चलिए आज सब मिलकर बचपन की यादों में थोड़ा गोता लगाते हैं। वो कविता तो याद ही होगी, एक मोटा हाथी। आज हम इसी प्यारी सी कविता की दुनिया में चलेंगे और जानेंगे आखिर ये इतनी खास क्यों है। और बस कहानी यहीं से शुरू हो जाती है। सिर्फ एक लाइन, एक मोटा हाथी घूमने चला। और बस इसी एक लाइन से बच्चों के लिए गिनती और कल्पना का एक बड़ा ही मजेदार सफर शुरू हो जाता है। तो सीन कुछ ऐसा है कि हमारे सामने एक अकेला हाथी है जो अपनी ही मस्ती में अपनी ही धुन में घूमने निकला है। लेकिन क्या लगता है ये सफर इतना सीधा साधा होगा? देखते हैं। और पता है इस कविता की सबसे बड़ी खूबी क्या है? ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तो खेल खेल में बच्चों को काउंटिंग सिखाने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। एक मोटा हाथी, बस यहीं से सीखने का मजा शुरू। अरे बाप रे, हमारा अकेला हाथी तो मुश्किल में पड़ गया। अचानक से बारिश आ गई और उसे रोक दिया। लेकिन यही तो मजा है, यही छोटी सी मुसीबत कहानी को और दिलचस्प बनाने वाली है और साथ में नए दोस्तों को भी लाने वाली है। तो अब शुरू होता है असली मजा, क्योंकि जैसे जैसे नए हाथी इस सफर में जुड़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे रोमांच और शरारतें दोनों ही बढ़ती जाएंगी। और ये लीजिए, आ गया हाथी नंबर 2। तो अब गिनती हो गई है 1 से बढ़कर 2, और कहानी भी। यही तो है इस कविता का जादू। देखिए कहानी आगे बढ़ रही है, लेकिन पैटर्न बिल्कुल वही है। अब 2 मोटे हाथी एक पतले से रास्ते में फंस गए हैं, और ये जो बार बार एक ही जैसा पैटर्न आता है ना, यही बच्चों को कहानी से बांधे रखता है। वो गेस्ट कर पाते हैं कि आगे क्या होगा। 1, 2 और अब 3। क्या बात है, हाथियों का काफिला तो बढ़ता ही जा रहा है और हमारी गिनती भी। अरे जरा सोच कर तो देखिए, 3 मोटे हाथी, और वो भी एक नन्ही सी छोटी सी साइकिल पर। बस यही तो इस कविता का कमाल है। ये जो मजेदार और थोड़ी अजीब सी तस्वीरें हैं ना, ये बच्चों के दिमाग में एकदम छप जाती हैं और खूब हंसाती हैं। अच्छा, अब तक तो सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जैसे ही चौथा हाथी आता है, शरारतें एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंच जाती हैं। और धड़ाम! अरे भाई, 4 हाथियों का वजन वो बेचारी सब्जी की ठेली कैसे सहेगी? जाहिर है मुश्किलें तो बढ़ रही हैं, लेकिन बच्चों का मजा तो डबल हो रहा है। तो चलिए एक बार फटाफट देख लेते हैं। बारिश में फंसने से शुरू हुआ और ठेली टूटने तक, हर नए हाथी के आने पर एक नई मजेदार मुसीबत खड़ी हुई, और इसी ने तो कहानी को इतना दिलचस्प बना दिया। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर, सबसे रोमांचक मोड़ पर आ चुकी है। एक ऐसा मोड़ जहां सारी मुश्किलें खत्म होने वाली हैं और एक शानदार सेलिब्रेशन होने वाला है। और ये आ गया नंबर 5, और इसी 5वें हाथी के साथ हमारी 1 से 5 तक की काउंटिंग भी पूरी हो गई। लेकिन अरे ये क्या, अब तो 5 के पांचों हाथी एक जाल में फंस गए। पर तभी एक छोटा सा बंदर उनकी मदद के लिए आता है। ये सीन हमें क्या सिखाता है? यही कि जब सब साथ हों तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं लगती। और बस फिर क्या था, सारी प्रॉब्लम्स के बाद 5 हाथी एक साथ मिलकर खुशी से झूमने लगे। इस मजेदार सफर का इतना प्यारा अंत, इससे बेहतर और क्या हो सकता है ना? लेकिन रुकिए, बच्चों की कहानियों की दुनिया सिर्फ हाथियों तक थोड़ी है। चलिए अब एक बिल्कुल अलग तरह की कविता की दुनिया में चलते हैं। एक ऐसी कविता जो सपनों की सैर कराती है। हाँ, तो ये कविता है ऊपर पंखा चलता है। ये एक बहुत ही प्यारी सी लोरी है। इसकी बातें थोड़ी अजीब हैं, थोड़ी बेतुकी, सपनों जैसी, और यही बातें बच्चों को धीरे धीरे नींद की दुनिया में ले जाती हैं। इस लोरी की सबसे खास बात पता है क्या है? इसमें किसी भी बच्चे का नाम फिट हो सकता है, अजय, मुन्नी, कोई भी। लेकिन इसकी मजेदार थोड़ी अजीब सी बातें वो वैसी की वैसी रहती हैं। मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे मामा नहीं, है ना कमाल की लाइन? इसका सच पूछो तो कोई लॉजिकल मतलब नहीं है, और शायद इसीलिए ये बच्चों को इतनी पसंद भी आती हैं। तो हमने देखी पारंपरिक कविताएं और लोरियां, लेकिन आज के डिजिटल जमाने में बच्चों की दुनिया कैसी है? चलिए अब एक मॉडर्न एंगल से देखते हैं। तो अब सीन ये है कि कहानी किताबों से निकलकर सीधी स्क्रीन पर आ गई है। यहाँ कहानी सुनाने का तरीका ही बदल गया है। अब एंटरटेनमेंट के साथ साथ लर्निंग पर भी पूरा जोर है। तो अब मैसेज बड़ा सीधा और सिंपल है
एक ऐप डाउनलोड करो और कहानियों, गेम्स और पजल्स की दुनिया में खो जाओ। ये पुराने जमाने की कहानी सुनाने के तरीके से एक बहुत बड़ा चेंज है। अब एंगेजमेंट बिल्कुल डायरेक्ट और इंटरैक्टिव है। तो हमने देखा एक मोटा हाथी की सिंपल सी दुनिया, ऊपर पंखा चलता है का वो अजीब सा मजा, और एक मॉडर्न ऐप की इंटरैक्टिव दुनिया। ये सब हमें एक बात सोचने पर मजबूर करता है कि कहानी चाहे किसी भी रूप में हो, किसी भी फॉर्मेट में हो, वो बच्चों की कल्पना को, उनकी दुनिया को कैसे शेप देती है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और इसके बारे में सोचना वाकई जरूरी है।